हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 3 का पाठ 2, जिसका नाम है आओ पेड़ लगाएं। मतलब पर्यावरण के बारे में है ये पाठ। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है आओ पेड़ लगाएं। आइए जानते हैं इस कविता की प्रस्तावना क्या है, इस कविता की शुरुआत या आरंभ कैसे होता है। यह कविता पेड़ पौधों के महत्व और उनकी रक्षा के बारे में अवगत कराती है। यह कविता क्या कराती है? पेड़ पौधों का क्या महत्व है उसके बारे में बताना और उसकी रक्षा के बारे में अवगत कराना। परिकल्पना क्या है इस कविता की? हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। कल्पना करके बताइए कि हमारे जो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, परिकल्पना करके कि उनका हमें ध्यान कैसे रखना चाहिए। उद्देश्य, इस कविता को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है? इस कविता में हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस कविता में हमें क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। आइए पढ़ते हैं ये सुंदर सी कविता। सारे जग के शुभ चिंतक ये पेड़ बहुत उपकारी, सदा सदा से वसुधा इनकी ऋणी और आभारी। सारे जग के हैं सारे जग के शुभ चिंतक मतलब अच्छा चाहने वाले। शुभ चिंतक कौन है? ये पेड़ बहुत उपकारी पेड़ हैं और ये कौन कैसे हैं? उपकारी, उपकार करने वाले। सदा सदा से वसुधा इनकी, वसुधा मतलब होता है धरती या पृथ्वी। सदा सदा से हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है इनकी? ऋणी और आभारी, ऋणी और आभारी है। परहित जीने मरने का आदर्श हमें सिखलाएं, आओ पेड़ लगाएं। परहित मतलब दूसरों का हित, दूसरों का अच्छा चाहने वाले। परहित जीने मरने का आदर्श हमें सिखलाएं मतलब पेड़ क्या करते हैं? वो दूसरों के लिए ही क्या करते हैं? हम लोगों के लिए ही, जैसे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, खाना देते हैं। परहित तो दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का अच्छा चाहते हैं। ऐसे ही परहित जीने मरने का आदर्श हमें क्या करते हैं? सिखाते हैं कि हम भी दूसरों के लिए अच्छा करें। आओ पेड़ लगाएं। आइए पेड़ लगाते हैं। फल देते, अब पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? फल देते, ईंधन देते हैं, देते औषधि न्यारी, छाया देते और देते हैं सरस हवा सुखकारी। क्या क्या देते हैं हमें? फल देते हैं, ईंधन देते हैं। ईंधन, ईंधन से क्या होता है? ईंधन से हमारा मतलब खाना बनता है और बहुत सारी व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं। देते औषधि न्यारी, औषधि मतलब दवाइयां, औषधि देते हैं। छाया देते हैं हमें, कौन देते हैं? फल। और देते हैं, और मतलब और देते हैं सरस हवा सुखकारी, हमें क्या? सरस हवा, प्यारी सी हवा देते हैं, सुखकारी। ऑक्सीजन का मधुर खजाना भर भर हमें लुटाएं, आओ पेड़ लगाएं। ऑक्सीजन का मधुर खजाना, ऑक्सीजन से ही हम क्या करते हैं? हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो हमें कौन देते हैं? पेड़ पौधे देते हैं। इसलिए क्या है? मधुर खजाना है ये ऑक्सीजन के, और वो क्या करते हैं? भर भर हम पर लुटाते हैं, मतलब हमको देते हैं ऑक्सीजन। आओ पेड़ लगाएं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। पाठ से बताइए पेड़ कैसे हैं? पेड़ कैसे हैं बताइए। पेड़ है सारे जग के शुभ चिंतक, ये पेड़ बहुत उपकारी, पेड़ बहुत उपकारी है। ऑक्सीजन का मधुर खजाना किसे कहा गया है? ऑक्सीजन का मधुर खजाना पेड़ पौधों को कहा गया है। बताइए मन की बात, क्या आपने कभी पेड़ लगाया है? आपको बताना है कि क्या आपने कभी पेड़ लगाया है। आइए पढ़ते हैं आगे की कविता। गर्मी वर्षा शीत कड़ी ये अविकल सहते जाते, लू आंधी तूफान भयंकर देख नहीं घबराते। बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वर्षा बारिश होती है, शीत कड़ी मतलब ठंड, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ये अविकल सहते जाते मतलब बिल्कुल बिना विकल हुए, बिना कुछ कहे सहते जाते हैं। लू आंधी तूफान भयंकर, लू चलती है, आंधियां आती हैं, भयंकर तूफान आता है, देख नहीं घबराते, और ये उसको देखकर भी घबराते नहीं है।
सहनशीलता, साहस की ये पूजनीय प्रतिमाएं, आओ पेड़ लगाएं। सहनशीलता मतलब बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है, साहस होता है, बहुत ब्रेव होते हैं। ये पूजनीय प्रतिमाएं, प्रतिमाएं मतलब जिनसे हमें सीखने को, हमारी प्रतिमाएं जिनसे हम सीखते हैं देखकर, आओ पेड़ लगाएं। क्या करें? आओ पेड़ लगाएं। पेड़ प्रकृति के गहने हैं, ये है श्रृंगार धरा के, इन्हें काट क्यों डाल रहे अपने ही घर में डाके। पेड़ क्या है? प्रकृति के गहने हैं। गहने मतलब ज्वेलरी, मतलब आभूषण है। ये है श्रृंगार धरा के, मतलब धरा मतलब धरती, श्रृंगार मतलब धरती का ये श्रृंगार है, मेकअप है। क्योंकि इनसे ही हमारी जो धरती है वो हरी भरी दिखती है, सुंदर दिखती है। इन्हें काट क्यों डाल रहे हैं अपने ही घर में डाके। इनको काट कर आप अपने ही घर में डाके मतलब डकैती क्यों डाल रहे हो। गलत राह को अभी त्याग कर सही राह पर आए, आओ पेड़ लगाएं। मतलब अगर हम गलत राह पर हैं पेड़ काटने की, तो हम सही राह अपनाएं और हम और पेड़ लगाएं। ये कविता लिखी है नागेश पांडे संजय ने। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारा का पहला शब्द है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब होता है अच्छा चाहने वाला, वेल विशर। उपकारी, भला करने वाला, हेल्पफुल। वसुधा मतलब होता है धरती या अर्थ। परहित मतलब दूसरों की भलाई करना। औषधि मतलब दवाई। औ मतलब होता है और। सरस मतलब होता है रस से भरी। शीत मतलब होता है ठंड या जाड़ा। अविकल मतलब बिना बेचैन हुए। प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां। गहने मतलब आभूषण। डाके मतलब डकैती। आइए बच्चों अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न लिखित है और लिखित में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी धरती सदा किसकी ऋणी रहती है? किसकी ऋणी रहती है? पेड़ों की। हमें पेड़ क्या क्या देते हैं? हमें पेड़ फल, सब्जियां, हवा, ऑक्सीजन, फूल आदि। पेड़ों के साहस और सहनशीलता का पता कैसे चलता है? क्योंकि वे क्या करती हैं? आंधी, लू और बरसात में भी डटकर खड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है हमें कौन सी गलत राह का त्याग कर देना चाहिए और क्यों? हमें पेड़ों की कटाई, गलत राह किस पर चल रहे हैं? पेड़ों की काटते हैं आज भी लोग, तो हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। क्योंकि पेड़ क्या है? हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाएं। जग के शुभ चिंतक कौन है? पेड़। पेड़ कैसी हवा देते हैं? सरस हवा देते हैं।
कवि ने इन्हें पूजनीय प्रतिमाएं कहा है, किसको कहा है? पेड़ों को। पेड़ हमें कौन सा आदर्श सिखाते हैं? लंबे समय तक जीने का, अपने लिए जीने का, या दूसरों की भलाई करने का? दूसरों की भलाई करने का। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेड़ क्या क्या सहते हैं? पेड़ लू, आंधी, बरसात सब सहते हैं। पेड़ किसके गहने हैं? पेड़ प्रकृति के गहने हैं। पेड़ों को कौन कौन सी पूजनीय प्रतिमाएं कहा गया है? साहस और सहन शक्ति की पूजनीय प्रतिमाएं कहा गया है। व्याकरण, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जिनके अर्थ आपस में मिलते हैं, एक से होते हैं, उनको समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए समानार्थी शब्दों को अपनी अपनी जगह पर पहुंचाइए। कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उनको उनकी जगह पर पहुंचाना है। पहला है भवन। भवन किसे कहते हैं? घर को भवन कहते हैं। दूसरा शब्द है हवा। पवन को हवा कहते हैं। धरती, धरती धरा का समानार्थी शब्द है। ग्रह, ग्रह घर का समानार्थी शब्द है। जग, जग संसार का समानार्थी शब्द है। मार्ग, मार्ग राह का समानार्थी शब्द है। वसुधा, वसुधा मतलब होता है धरती। पृथ्वी। रास्ता मतलब राह। दुनिया, संसार। वायु, पवन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। आइए विलोम शब्दों का मिलान करते हैं। सरस का विलोम शब्द है नीरस। देना का विलोम शब्द है लेना। गलत का विलोम शब्द है सही। उपकारी का विलोम शब्द है अपकारी। गर्मी, सर्दी, धूप, छाया। ये सब क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ये विपरीत अर्थ बताते हैं। कल्पना की कलम से देखते हैं, अगर वृक्ष के पास बोलने की शक्ति होती तो आप उनसे क्या क्या बातें करते? आपको बताना है, अगर वृक्ष बोल पाते तो आप उनसे क्या क्या बातें करते। रचनात्मक गतिविधियां है, इस चित्र के बारे में 5 वाक्य कक्षा में बताइए। ये बच्चे पौधा लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इस चित्र से वाक्य बनाने हैं और अपनी कक्षा में बताने हैं। सूझबूझ देखते हैं। आपके गांव में बच्चों की शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। आपको सूझबूझ से काम लेना है कि आपके गांव में बच्चों की शिक्षा की स्थिति खराब है। स्थानीय सरकार की शिक्षा सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। जो सरकारी शिक्षा मिलती है वो भी पूरी नहीं पड़ती और बच्चों का अध्ययन भी संघर्षजनक है। मतलब बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उसमें बहुत संघर्ष करते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आप के पास क्या सुझाव है? अगर आपके सामने ये समस्या आएगी तो आप इसका सुझाव कैसे करेंगे? आपको बताना है आप कैसे करेंगे। आप पत्र लिखेंगे, किससे कहेंगे, क्या करेंगे, क्या इसका उपाय निकालेंगे? आपको अपनी सूझबूझ से बताना है। पाठ से प्राप्त विचार है, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें फल फूल और औषधि देते हैं और हमारे पर्यावरण को भी सुखद बनाते हैं। पाठ से हमने क्या विचार प्राप्त करा? पाठ से हमने क्या सीखा कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमें क्या क्या देते हैं? फल फूल और औषधियां, मतलब दवाइयां देते हैं और हमारे पर्यावरण को भी सुखद बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, साफ स्वच्छ बनाते हैं। जीवन का मूल्य क्या सीखा हमने? बच्चों, उद्यान हो या कोई अन्य स्थान, पेड़ पौधों को कहीं भी हानि पहुंचाना गलत आदत है। अगर पेड़ हमें कहीं भी दिखते हैं तो हम उनको हानि पहुंचाते हैं, वो हमारी बहुत गलत आदत है। क्योंकि पेड़ पौधे हमारे वातावरण को सुंदर बनाने के साथ साथ उसे स्वच्छ भी बनाते हैं। सुंदर भी बनाते हैं हमारे वातावरण को और स्वच्छ भी बनाते हैं। हमें स्वस्थ बने रहने के लिए स्वच्छ वातावरण में रहना अनिवार्य है। इसके अलावा पेड़ पौधों से हमें अनेक प्रकार की उपयोगी चीजें भी प्राप्त होती हैं। अतः हमारा जीवन पेड़ पौधों पर ही आश्रित है, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। हम बहुत तरीके से पेड़ों पर ही आश्रित हैं। फल फूल, सब्जियां, लकड़ी, हमें औषधियां, बहुत सारी चीजें किससे मिलती हैं? पेड़ों से ही मिलती हैं। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उनकी कटाई को रोकना चाहिए। अब देखते हैं कड़ी जोड़ो। कड़ी जोड़ो में है गुणकारी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक गुण होते हैं।
वो कौन कौन से कुछ दिए गए हैं यहाँ पे? नीम, तुलसी, नींबू आदि गुणकारी पेड़ पौधे हैं, इनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं छोटा थोड़ा थोड़ा लिखूंगी, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा वाक्य लिखना है। नीम क्या है? नीम से क्या बनती हैं? औषधियां बनती हैं। और क्या होता है? नीम के पानी से क्या होता है? जो हमारे शरीर पर एलर्जी होती है या जो हमारे खून में, ब्लड में जो एलर्जी होती है वो भी ठीक हो जाती है। नीम के पानी से खून साफ होता है। तुलसी का क्या करते हैं हम? तुलसी की हम पूजा भी करते हैं। तुलसी के पौधे की हम क्या करते हैं? तुलसी की हम पूजा करते हैं। और तुलसी किस काम आती है? तुलसी के पानी से, अगर तुलसी का रस हम अदरक के रस में मिलाकर पीते हैं तो हमें खांसी जुकाम में राहत मिलती है। तुलसी का रस सर्दी जुकाम से बचाता है। सर्दी से बचाता है। अब देखते हैं अगला है नींबू। नींबू के भी बहुत अधिक गुण होते हैं। नींबू क्या करता है? नींबू शिकंजी पीने से क्या होता है? ठंडक मिलती है, हमारे जो डिहाइड्रेशन होता है वो ठीक होता है। और नींबू का रस पाचन शक्ति बढ़ाता है। और नींबू शिकंजी पीने से क्या होता है? पानी की कमी पूरी होती है शरीर में। ये हमने आज इस पाठ से सीखा कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे प्रकृति के और हमारे सबके दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर हम पेड़ पौधे नहीं काटेंगे तो हमारा पर्यावरण साफ और स्वच्छ रहेगा। इसलिए हमें और भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। धन्यवाद बच्चों।